वबरकातुहू। माय नेम इज़ अब्दुल्ला मुनीम रहमान एंड आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 5 का हाइड्रोकार्बन्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो टू स्टार्ट विद रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हमारे पास जो है फ्री रेडिकल होते हैं एंड दे आर मोस्टली कैरिड आउट इन एल्केन्स। लेकिन हमें रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को समझने से पहले हमें दो टाइप ऑफ रिएक्शंस को समझना है विच आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एंड दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन रिएक्शंस। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई वुड बी यूजिंग अ स्टोरी अबाउट टू बॉयज नेम्ड एलेक्स एंड बेन। अब एलेक्स एंड बेन की कुछ इस तरह की कहानी है कि इनकी जो दोस्ती है, इनका जो बॉन्ड है एक दूसरे के दरमियान, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अ सैंडविच। सो व्हाट दे डू बेसिकली इज दे bought a new sandwich, a sandwich together। इन्होंने एक सैंडविच खरीदा। अच्छा, इन्होंने सैंडविच खरीदने के लिए क्या करा, इन्होंने दोनों अपने घर पे गए और एक एक स्लाइस लेके आए। एक एक स्लाइस लेके आए और इन्होंने एक सैंडविच खरीदा। सही है। दे ईच कंट्रीब्यूटेड दे ईच कंट्रीब्यूटेड वन स्लाइस ऑफ ब्रेड। अच्छा, अब ये कहानी सर आप सुना रहे हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा समझाया भी तो केमिस्ट्री कहाँ है। केमिस्ट्री इसके अंदर यहाँ है। एक आपको याद रखना है सैंडविच क्या चीज़ है और एक आपको याद रखना है स्लाइस क्या चीज़ है। सैंडविच क्या चीज़ है? सैंडविच वो चीज़ है, सैंडविच इज़ बेसिकली द बॉन्ड, इट इज़ बेसिकली द बॉन्ड बिटवीन एलेक्स एंड बेन, उनकी दोस्ती। सही। और स्लाइस क्या है? स्लाइस आपको याद रखना है, स्लाइस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन। सही है, इलेक्ट्रॉन याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली करते क्या है, हमारे पास एलेक्स एक कंपाउंड है, एलेक्स एक क्या कहते हैं एक रेडिकल है, एंड क्या कहते हैं हमारे पास बेन भी एक रेडिकल है। सही। तो दोनों के पास एक क्या कहते हैं लोन इलेक्ट्रॉन है। सो बेसिकली उन्होंने दोनों ने क्या कहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ा एंड दे फॉर्म्ड अ बॉन्ड बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल क्लोरीन एंड क्लोरीन मेक्स अ बॉन्ड, क्योंकि उनके पास हमेशा दोनों के पास एक लोन इलेक्ट्रॉन है एंड दे कंप्लीट व्हेन दे फ्यूज टुगेदर। सही है, व्हेन दे मेक अ बॉन्ड टुगेदर। अच्छा, नाउ द स्टोरी। अब हमें क्या कहते हैं समझना है कि जब ये बॉन्ड बन गया उसके बाद इस बॉन्ड को तोड़ने के क्या तरीके हैं। नाउ बेसिकली फिजन रिएक्शन इज द ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स कह लें। सो होमोलाइटिक फिजन को मैं इस तरह कहता हूँ कि बच्चे इस तरह याद करें कि इट इज़ नोन एज द फेयर स्प्लिट। अब इसके अंदर होता क्या है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में हमारे पास जस्टिस होती है कि जब बॉन्ड टूटता है तो दोनों को उनके जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन्स थे वो उनको मिल जाते हैं। क्या मतलब? आपको आप ऐसे समझिए कि एलेक्स एंड बेन है हमारे पास, दे स्टॉप्ड बीइंग फ्रेंड्स। क्या हुआ भाई, इनकी दोस्ती में कुछ क्या कहते हैं, देयर वर सम प्रॉब्लम्स, दे वर जस्ट नॉट मेंट फॉर ईच अदर। सही है, दे हैड डिफरेंट इंटरेस्ट्स एंड दे हैड डिफरेंट व्यूज ऑन मैनी थिंग्स, तो दे स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स। अब क्या होता है, अब ये लोग क्या करते हैं, दे पुल द सैंडविच अपार्ट। अब इनकी जो दोस्ती रहती है वो इनको ये अपनी दोस्ती तोड़ देते हैं, तो दे पुल द सैंडविच अपार्ट। क्या मतलब सैंडविच अपार्ट? ये हम अपना बॉन्ड को तोड़ देते हैं। दे पुल सैंडविच अपार्ट परफेक्टली डाउन द मिडिल। परफेक्टली डाउन द मिडिल, दिस इज द डिस्टिंक्ट पॉइंट। ओके, परफेक्टली डाउन द मिडिल का क्या मतलब? परफेक्टली डाउन द मिडिल का ये मतलब कि एक स्लाइस जो क्या कहते हैं बेन लाया था और एक स्लाइस जो एलेक्स लाया था, दोनों अपने स्लाइस वापस ले लेते हैं। सो क्या होता है, दे टेक देयर ओन हाफ स्लाइस, दे टेक देयर ओन हाफ। ओ सॉरी वेट एक सेकेंड, दे टेक देयर ओन हाफ, देयर ओरिजिनल हाफ, which was what? Which was one slice, or in chemistry terms, which was one electron. Alright? अच्छा, अब इन्होंने स्लाइस लिया तो अब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली कि दे बिकम रेडिकल्स एंड बिकम रेडिकल्स क्या होते हैं? अच्छा, रेडिकल्स का मैं आपको पहले समझाता हूँ। व्हाट आर रेडिकल्स? रेडिकल्स आर बेसिकली हाईली एनर्जेटिक। सही है, आपको याद रखना है, दे आर हाईली एनर्जेटिक होते हैं। और ये बेसिकली ना वो मायूस दोस्त होते हैं जिनको हमेशा किसी दोस्त की ज़रूरत होती है, मायूस लोग होते हैं जिनको हमेशा दोस्त की ज़रूरत होती है। सही है, दे आर हाईली एनर्जेटिक एंड ऑलवेज लुकिंग फॉर अ न्यू सैंडविच पार्टनर। मतलब क्या मतलब, इनको हमेशा किसी क्या कहते हैं अदर कोई और से रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाने का तड़प होती है इनको। सही है, सो दे आर ऑलवेज ईगर फॉर टू लुकिंग फॉर अनदर सैंडविच पार्टनर। राइट। अच्छा, तो इसके अंदर क्या हुआ फिर, जब ये रेडिकल्स बन गए तो व्हाट डू वी डिटरमिन फ्रॉम दैट? इसके अंदर वी डिटरमिन दैट के बॉन्ड क्लीवेज जो होती है हमारे पास बीच में से, बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस इवनली, बराबर होती है। सही है, एक इलेक्ट्रॉन जो क्या कहता है एलेक्स का था वो इलेक्ट्रॉन एलेक्स ले लेता है, और जो एक इलेक्ट्रॉन बेन का था वो क्या कहते हैं
बैन ले लेता है एंड क्या कहते हैं कोई भी अनफेयर जस्टिस नहीं होती। सही है। एंड जस्ट रिमेंबर के स्लाइस क्या था हमारे पास, स्लाइस वॉज इलेक्ट्रॉन। सही है, सॉरी इलेक्ट्रॉन। Alright. Now let's move on to heterolytic bond fission. Now what I need you guys to remember the heterolytic bond fission is by remembering that this fission is also known as the bully split. बुली स्प्लिट सर ये कैसी कैसी टर्म्स है बेटा, मैं आपको समझाता हूँ, आपको टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेसिकली द बुली स्प्लिट में होता क्या है, हमारे पास एलेक्स या बैन में से कोई एक जो है बुली होता है। व्हाट डू मीन बुली होता है? बुली ये होता है कि वो इसके अंदर जब बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन एलेक्स के पास और एक इलेक्ट्रॉन बैन के पास नहीं जाता। इसके अंदर क्या होता है, द वन दैट इज स्ट्रॉन्गर, फॉर एग्जाम्पल बैन इज स्ट्रॉन्गर। सही है क्या, बैन इज स्ट्रॉन्गर। तो क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये पूरे के पूरे साथ दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है जो क्या कहते हैं वो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए बनाते हैं। सो इन द स्टोरी सो इट ग्रैब्स सो बैन ग्रैब्स द इंटायर सैंडविच मतलब कि पूरे बॉन्ड के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन्स जो इस्तेमाल होते हैं बनाने के लिए वो एलेक्स ले लेता है, वो बैन ले लेता है पूरा। सही है ना। तो ये तब होता है जब क्या कहते हैं ऑब्वियसली दे स्टॉप बीइंग फ्रेंड्स। ओके, जब ये दो उनकी दोस्ती टूट जाती है, जब क्या कहते हैं बॉन्ड क्लीवेज होना शुरू हो जाती है, तो दे बेसिकली इसके अंदर जो स्ट्रॉन्गर होता है दे इट ग्रैब्स एंटायर सैंडविच एंड केमिस्ट्री टर्म्स दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अच्छा नाउ अब जब क्या कहते हैं ये हो चुका है, बॉन्ड क्लीवेज हो चुकी है, व्हाट वुड बी द कंडीशन ऑफ बैन एंड एलेक्स। बेसिकली अब क्या कहते हैं हमारे पास बैन जो है, बैन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स है। सही है, एक तो इलेक्ट्रॉन उसने फुल कर अपने क्या कहते हैं अपने ऑक्टेट को फुल करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, एंड एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास बैन क्या कहते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो बैन इज नाउ नेगेटिव। जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, चार्ज एक प्लस एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होगा ना। बैन इज नाउ नेगेटिव। क्यों? एज ही हैज़ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। Slice is electron, just remember that, okay? Electron. सही है। अच्छा, और एलेक्स का क्या होगा, एलेक्स के पास एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो इट वुड बिकम पॉजिटिव। एलेक्स इज नाउ पॉजिटिव। सही है, अब पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो आयंस होते हैं। सो दे हैव बिकम आयंस। आयंस के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है ना, रेडिकल्स के ऊपर तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता। सो दे हैव बिकम आयंस, जस्ट रिमेंबर दैट, ओके। अब मैं आपको एक एक्टिविटी कराना चाह रहा हूँ इन विच वी एक्चुअली डिस्कस दिस होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन रिएक्शंस। अब लेट्स से कि ये हमारे पास सैंडविच है बेसिकली, राइट, दिस इज द सैंडविच। अब मैं कहता हूँ कि सैंडविच में एक इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं बी ने ले लिया, बी से बैन एंड ए से एलेक्स, और एक इलेक्ट्रॉन एलेक्स ने ले लिया। तो क्या होगा कि ए के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा एंड बी के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, विच रिएक्शन डू यू थिंक दिस इज करेक्ट। इसके अंदर क्या हुआ है, बोथ स्प्लिट फेयरली, दोनों ने बराबर स्प्लिट करा है, बोथ स्प्लिट फेयरली। एंड मैंने आपको क्या बताया था, फेयर स्प्लिट कौन सा रिएक्शन को कहते हैं हम लोग, कौन से रिएक्शन को कहते हैं, इट इज कॉल्ड होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन रिएक्शन, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन रिएक्शन, राइट। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल समझे कि एलेक्स जो है, एलेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है और बी बैन जो है कंपैरेटिवली वीक है, और ए ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो ए के ऊपर जब क्या कहते हैं जो स्ट्रॉन्गर होता है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि स्ट्रॉन्गर के पास जब दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो एलेक्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग है तो उसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। जब दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से वो नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, तो इट बिकम्स नेगेटिव। एंड इसके पास क्या होगा, इसके पास क्या कहते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो इट बिकम्स पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ इन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसके अंदर हमने क्या बोला कि एलेक्स इज स्ट्रॉन्गर एंड बैन इज वीक। ऑलराइट, तो ये जब जिस रिएक्शन में एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल और एटम्स क्या कहते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्गर होते हैं दूसरे से, एंड दे टेक द इंटायर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं एंड दे गेट नेगेटिव चार्ज, उसको हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड heterolytic bond fission reaction। ऑलराइट, अब हमने कहा कि बैन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या होगा, बैन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड ए के ऊपर एलेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, एलेक्स इज वीक एंड बैन इज स्ट्रॉन्गर। और इस रिएक्शन को भी हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को हम कहेंगे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन रिएक्शन। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन।
अच्छा, now we are going to discuss the main concept, main topic of this lecture, which is called the free radical substitution reaction mechanism. आपको याद रखना है कि ये दिस इज द मेन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स. एल्केन्स में यही वाला रिएक्शन होता है. अच्छा, हम जो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वो होगी बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन. सो वी कैन कॉल दिस रिएक्शन द मीथेन एंड क्लोरीन सागा. मीथेन एंड क्लोरीन सागा, सही है ना. जस्ट रिमेंबर दैट, सही है ना. आपको थोड़ा मज़े में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, सो यू नो यू गाइस कैन रिमेंबर एवरीथिंग. अच्छा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे पास मेनली कौन सी बॉन्ड फिजन रिएक्शन के ऊपर काम करता है. सो जस्ट रिमेंबर दैट इट मेनली वर्क्स ऑन होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन रिएक्शन. होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन रिएक्शन. होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन रिएक्शन, राइट. अच्छा, इस रिएक्शन के लिए कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड होती है. जस्ट नो कि ये तभी होता है, बेसिकली हमारे पास बॉन्ड फिजन तभी होती है जब हमारे पास क्या होती है, एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है. तो हम उस लाइट को कह सकते हैं यूवी लाइट. यूवी लाइट. एंड यूवी लाइट के साथ साथ हमें और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एक हाई टेम्परेचर की, ताकि बॉन्ड आराम से टूट जाए. हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, राइट. अच्छा, now how many steps does this free radical substitution reaction mechanism contains? It consists of 3 steps, right? Just remember that. Now we'll discuss those 3 steps. The first step is called the chain initiation. Now what happens in chain initiation? So we're going to take the example of chlorine and methane as I told you. So let's start with the chlorine. Chlorine ने already अपने एक दोस्त के साथ bond बनाया हुआ है, and that is another chlorine. सही ना. So we can call them the chlorine brothers. The chlorine brothers. So what do the chlorine brothers do? The chlorine brothers, इनकी appearance इस तरह होगी, Cl. So what these chlorine brothers are doing is that they are chilling. They are good friends and they are having a good time. So yeah, until their parents find out that they are having a lot of fun time. So to break them apart, उनको क्या करते हैं, they use UV light. So they are suddenly struck by UV light from their parents. Struck by, क्योंकि उनके एग्जाम्स आ रहे हैं और वो मस्ती करे आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ बस हैंग आउट करे आ रहे हैं. तो उसके उनके अम्मी अब्बू ने आके उनके ऊपर यूवी लाइट डाल दी थी, दे स्प्लिट टुगेदर. सही है ना, फ्रॉम देयर पेरेंट्स. अब क्या होता है कि दे कैन स्टैंड, जब यूवी लाइट आती है तो दे कैन स्टैंड ईच अदर. वो एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो उनको एक दूसरे को छोड़ना पड़ता है. दे कैन स्टैंड ईच अदर, राइट. दे कैन स्टैंड ईच अदर. अब क्या होता है, दे कैन स्टैंड ईच अदर. तो ये किस तरह डिवाइड होता है. आई टोल्ड यू गाइस के हमारे पास क्या कहते हैं, जब इक्वल स्प्लिट होता है, फेयर स्प्लिट होता है, तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होती है. सो दे स्प्लिट होमोलाइटिकली. राइट. जस्ट रिमेंबर दैट, होमोलाइटिकली होता है. एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास रिएक्शन में मोस्टली होमोलाइटिक फिजन ही होती है. तो जब होमोलाइटिक फिजन होती है तो व्हाट हैपेंस इज टू क्लोरीन रेडिकल्स आर रेडी. सही है ना. अब रेडिकल्स का मैंने क्या कहता है, वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ सैंडविच पार्टनर. सही है, दे आर रेडी. सही ना. एंड दे आर रेडी टू कॉज ट्रबल. अब वो इतने एनर्जेटिक है तो बस वो किसी के साथ भी जाके मिल जाएंगे. बट ये दिस इज द सागा बिटवीन क्लोरीन एंड मीथेन. तो वी विल डिस्कस इट्स रिएक्शन विद मीथेन इन अ बिट. बट लेट मी गिव यू गाइस विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट जस्ट हैपेंड. सो दिस इज बेसिकली क्लोरीन एंड क्लोरीन ब्रदर्स. सही है, इनके बीच में सैंडविच बना हुआ है. सही है ना. दे आर बॉन्डेड बाय सैंडविच. तो अब क्या कहते हैं, जब यूवी लाइट आई हमारे पास, जब यूवी लाइट आई, वेट अ सेकेंड, यूवी लाइट आई जैसे हमारे पास, सो दे स्प्लिट होमोलाइटिकली. तो एंड हमने क्या बात करी थी कि एक फेयर स्प्लिट होता है. तो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना आ गया, एंड दे लोन इलेक्ट्रॉन एंड दे बिकम रेडिकल्स. नाउ अब जब ये हो गया तो अब क्या होता है, अब ये दिस इज द सागा बिटवीन क्लोरीन एंड मीथेन. सो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज इन द स्टेप 2 ऑफ द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, चेन प्रोपोगेशन होती है. तो क्लोरीन रेडिकल जो हमारे पास होता है, क्लोरीन रेडिकल ये वाला, anyone chlorine radical spots methane. अब ये ऐसी, अब हाईली एनर्जेटिक होता है, कोई से अपने दोस्त को सैंडविच पार्टनर को ढूंढ रहा होता है, तो इट सीज मीथेन इज फ्री. तो अब ये क्या करता है, इट गोज एंड स्टील्स a hydrogen of methane and leave together as
हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा अभी मैं समझा देता हूँ, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही क्लोराइड, राइट। बेसिकली अगर आपको पता हो कि ये हमारे पास एच 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 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो बेसिकली व्हाट क्लोरीन डज इज टेक्स वन ऑफ दीज हाइड्रोजन्स एंड मेक्स मीथेन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड इट हैज़ वन इलेक्ट्रॉन फ्री, बिकॉज एक हाइड्रोजन जो है वो उसने आके बॉन्ड बना लिया क्लोरीन के साथ। सो व्हाट हैपेंस इज कार्बन is left with 3 हाइड्रोजन। इसके पास कितने बचते हैं? 3 हाइड्रोजन बचते हैं। is left with 3 हाइड्रोजन एंड a lone electron as I just told you guys। अच्छा सही है। जब क्या कहते हैं किसी के पास एक लोन इलेक्ट्रॉन होता है तो व्हाट इज इट कॉल्ड? It's called a radical, and in this case methane has a free methane is has a lone electron, so it will become wait a second, methane becomes a methyl free radical, all right, understood? Now to give a visual representation of this reaction, I'm going to show you guys this reaction right here. Right, so what basically happens is हमारे पास क्लोरीन जो है एक हाईली एनर्जेटिक रेडिकल बना हुआ है, सही है ना। तो इट बेसिकली हैज़ अ लोन इलेक्ट्रॉन एंड हमारे पास हाइड्रोजन और सी मिथाइल जो है दे हैव अ सैंडविच बिटवीन देम, सो दे आर ऑलरेडी सैंडविच पार्टनर्स। अब व्हाट हैपेंस इज ये क्लोरीन जो है इट गोज एंड एब्स्ट्रैक्ट्स अ हाइड्रोजन फ्रॉम द मीथेन एंड इट फॉर्म्स a sandwich of hydrogen chloride, सही है, HCl, and what happens is CH3 जो बाकी जो बचता है it has been left with a lone electron, so it becomes a radical, it becomes a methyl radical, all right, easy. Now let's move on to the second part of the second step. What happens now is the methyl radical, right, methyl radical मैं नज़ला हुआ है सुबह से, sorry, methyl radical, what methyl radical does is methyl radical spots chlorine brothers। अब हमने शुरू में बात करी थी क्लोरीन ब्रदर्स की, सही, वो चिल आउट कर रहे थे, उन्हीं की तरह के एक और उनको मिल गए क्लोरीन ब्रदर्स हैंगिंग आउट, सही ना। अब इस बार लेकिन क्लोरीन ने अटैक नहीं करा, लेकिन मिथाइल जो है मिथाइल अब अटैक करेगा इनको, सही है। अब इनको अटैक करेगा एंड यू नो व्हाट इट डज बिकॉज इट वांट्स अ सैंडविच पार्टनर, राइट। इट टेक्स क्लोरीन, सही है ना, एक क्लोरीन ब्रदर्स में से एक क्लोरीन को ले लेता है, सही है। व्हाट इट डज बेसिकली इट punches out chlorine, it punches out one chlorine एंड क्या होता है जब उसको बाहर फेंक देगा तो क्या करेगा? अब हाईली एनर्जेटिक होता है, सैंडविच पार्टनर चाहिए, तो ये उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, सो इट बॉन्ड्स विद इट, सही है ना। और ये फिर क्या बन जाएगा? इट फॉर्म्स मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3Cl, राइट। अच्छा, अब जो अदर जो एक अब देखिए इधर तो एक क्लोरीन बच जाता है, सो व्हाट डज द अदर क्लोरीन डू? द अदर क्लोरीन what does it do? The other chlorine is now a radical, वो एक रेडिकल बन जाता है, सही है, इट बिकम्स अ रेडिकल। ऐसी बात है, एक तो इससे मिथाइल ने लिया और एक खाली बचा हुआ है। सो व्हाट इट डज इज इट बेसिकली इज if you guys have studied spermatogenesis, तो उसके हमारे पास एक जब भी हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया होता है तो इट बेसिकली डिवाइड्स एंड फॉर्म्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एक दो टाइप के होता है, टाइप ए एंड टाइप बी। तो टाइप ए इज यूटिलाइज इन द रीजनरेशन ऑफ द स्पर्म्स एंड ऑल, क्योंकि अगर वो डिसइंटीग्रेट हो गया एंड इट इज यूज्ड इन स्पर्मेटोजेनेसिस, सो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल हमेशा के लिए रुक जाएगी एंड द पर्सन विल बिकम इनफर्टाइल, एंड सो दैट्स व्हाई क्या कहते हैं दिस इज बेसिकली दिस क्लोरीन रेडिकल इज बेसिकली द टाइप ए इन दिस रिएक्शन, सही है ना। सो व्हाट हैपेंस इज इट इज यूज्ड फॉर द साइकिल cycle to repeat, सही ना, सही है। अच्छा, now I'll give you a visualization of how this reaction happens, जिसके अंदर मिथाइल अटैक्स द क्लोरीन ब्रदर्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन ब्रदर्स हैं, अच्छा इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, सैंडविच बनाया हुआ है, एंड मिथाइल हैज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, अ लोन इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड व्हाट हैपेंस इज बेसिकली हमारे पास ये CH3 मिथाइल रेडिकल जो है इट अटैक्स वन ऑफ द क्लोरीन ब्रदर्स,
एंड इट फॉर्म्स अ बॉन्ड विद इट। क्या मतलब बॉन्ड बना, ये देखो इधर बॉन्ड बना दिया, इट फॉर्म्स अ सैंडविच, अ बॉन्ड, सही ना। एंड द अदर क्लोरीन रेडिकल इज लेफ्ट, दिस इज यूज फॉर टू रिपीट द साइकिल, राइट, simple as that. अच्छा, now we are going to move on to the last step of the free radical substitution reaction. अब क्या होता है कि स्टेप 3 के अंदर हमारे पास होती है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, अब जो है ना सबके सब थक चुके हैं, everyone has gotten tired, सबकी हालत टाइट हो चुकी है, तो अब बस इनको ना बस ख़त्म करना है। तो अब होता क्या है बेसिकली, दो क्लोरीन हमारे पास, समझो कि दो क्लोरीन बचे हुए हैं, सही, दो क्लोरीन फारिग बचे हुए हैं, सही है ना, दो क्लोरीन रेडिकल्स फारिग बचे हुए हैं। तो क्या करते हैं वो, टू क्लोरीन रेडिकल्स बिकम फ्रेंड्स, वो दोस्त बन जाते हैं। क्या करते हैं वो, दोस्त बन जाते हैं। तो उनसे क्या होता है, उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, एक सैंडविच बन जाता है, सही है ना। तो हाउ डज दैट लुक लाइक, इट लुक्स लाइक दिस। बेसिकली यहाँ पे इनके सी एल के पास एक लोन इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सी एल के पास एक लोन इलेक्ट्रॉन है, एंड दे फॉर्म अ सैंडविच, सही है ना। राइट, एंड अब फिर क्या होता है, तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, हमारे पास दो मिथाइल क्या कहते हैं, एक एक्सीडेंटली जो है, एक्सीडेंटली तो नहीं, ऑन पर्पस, क्योंकि चेन टर्मिनेशन रिएक्शन है, द टू मिथाइल फ्री रेडिकल्स बम्प इनटू ईच अदर। सर ये कैसे हो गया और ये क्या बनता है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, वेट अ सेकंड, बेसिकली CH3 का क्या कहते हैं लोन इलेक्ट्रॉन है, CH3 का रेडिकल का एक लोन इलेक्ट्रॉन है, सो दे बेसिकली फॉर्म अ सैंडविच, अ बॉन्ड, एंड दे फॉर्म, अच्छा ये इससे बनता क्या है, ये Cl2 बन गया, वेट अ सेकंड, ये दिस बिकम्स Cl2 एंड दिस बिकम्स ईथेन, C2H6 ना, C2H6 क्या होता है, ईथेन होता है। अच्छा, फिर ये ईथेन जो है ना बाद में आके और रिएक्शन करता है, सही ना, एंड उसकी मैं आपको एक बात बताऊंगा, इट्स एक्चुअली क्वाइट डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट दैन मीथेन का वाला रिएक्शन, सही ना। अच्छा, एंड लास्टली चेन टर्मिनेशन में क्या होता है हमारे पास, अ मिथाइल एंड अ क्लोरीन रेडिकल पंप इनटू ईच अदर, वो लोग भी एक दूसरे के अंदर जाके घुस जाते हैं गलती से तो नहीं, ऑन पर्पस, बिकॉज इट्स अ चेन टर्मिनेशन रिएक्शन इनटू ईच अदर। नाउ व्हाट डज दैट लुक लाइक, इट लुक्स लाइक दिस, बेसिकली हमारे पास Cl के पास एक लोन इलेक्ट्रॉन होता है, एंड के पास एक लोन इलेक्ट्रॉन होता है, बम्प इनटू ईच अदर एंड दे फॉर्म अ सैंडविच एंड अ बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड, इट्स कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड, इट्स कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड। व्हाट इज द फॉर्मूला, CH3Cl। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन जो है ना, दिस रिएक्शन doesn't halt after the production of, हमने अभी किसकी प्रोडक्शन सबसे पहले चेन प्रोपगेशन में डिस्कस करी, किसकी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड। हमने सिर्फ इधर ही तक पढ़ा, बेटा इधर तक रुकता नहीं है रिएक्शन चलते जाता है, बंद नहीं होता, अभी बंद नहीं होता। मिथाइल क्लोराइड के बाद क्या होता है, उसके पास मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल क्लोराइड। इसके पास अभी भी 3H हाइड्रोजन बचे हुए, इनको भी रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग क्लोरीन के साथ इनको रिप्लेस कर सकते हैं। सो व्हाट विल हैपन इज बेसिकली द remaining 3 hydrogen are substituted, replace नहीं, याद रखना आपको, अच्छी सी टर्म्स याद रखनी है, to have a good concept you need to have good memory। substituted by, किससे सब्स्टिट्यूट होता है, by chlorine atoms before what, before the reaction stops। उसके बाद रिएक्शन जो है रुक जाता है, before the reaction stops। ऑलराइट सर, एक बार विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो दे, हाउ डज दिस रिएक्शन अकर्स आफ्टर मिथाइल क्लोराइड की प्रोडक्शन। अच्छा, सो दिस इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। हमारे पास एक था मीथेन, एक था Cl2, वेट अ सेकंड, एक था मीथेन, एक था Cl2। नाउ व्हाट हैपेंस इज, एक क्या कहते हैं, इनका रिएक्शन हुआ एंड मिथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई हमारे पास, एंड उसके बाद क्या हुआ, CH3Cl ने हमारे पास क्लोरीन ब्रदर्स के ऊपर अटैक करा, एंड उसका एक क्या कहते हैं हमारे पास Cl बाय प्रोडक्ट बन गया, एंड मिथाइलिन डाइक्लोराइड बन गया हमारे पास, इट्स ऑल्सो कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन, सही है ना। उसके बाद हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन ने वापस से क्लोरीन ब्रदर्स के ऊपर अटैक करा, एंड इट फॉर्म क्लोरोफॉर्म इज बेसिकली लाइक ट्रिपल हमारे पास क्या होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन, सही है ना। दिस इज क्लोरोफॉर्म इज बेसिकली वेट अ सेकंड, ट्राइक्लोरोमीथेन, राइट। सो जस्ट रिमेंबर दैट, एंड ट्राइक्लोरोमीथेन के पास हमारे पास एक हाइड्रोजन अभी भी बचा है, तो वो हमारे पास वापस से क्लोरीन ब्रदर्स के ऊपर अटैक करते हैं, एंड दे फॉर्म CCl4 व्हिच इज आल्सो नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनके आपको इन चारों कंपाउंड्स के आपको
हैव टू, आई एम गिविंग यू गाइस अ होमवर्क, आपको जाना है गूगल पे जाना है और इनके आपको कॉमन नेम भी याद करने हैं और आपको इनके IUPAC नेम भी याद रखने हैं, ऑलराइट, अंडरस्टैंड, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई डिस्कस विद यू गाइस के इथेन बनता है हमारे पास चेन टर्मिनेशन में। सो डू यू नो द हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ इथेन इज मोर डिफिकल्ट देन मीथेन? क्यों क्यों होता है इस तरह करके? मैं आपको बताता हूँ क्यों। देयर इज़ अ वेरी वेरी डेफिनेट रीज़न, बिकॉज ऑफ मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अभी हमने क्या देखा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के ऊपर आके हमारे पास रिएक्शन हॉल्ट हो गया, इसके ऊपर बहुत आगे रह जाएगा, देयर वुड बी मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्यों? अब मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन का क्या रीज़न है? जाहिर सी बात है, इसके पास इथेन के अंदर क्या होता है, इथेन के अंदर 6 हाइड्रोजन होते हैं। कितने होते हैं? 6 हाइड्रोजन होते हैं। एंड क्या कहते हैं, हमारे पास मीथेन के अंदर कितने होते हैं? 4, सही है ना? अच्छा, मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। अब इसके अंदर एक मसला भी है। इसका मसला क्या है? इसके अंदर आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। व्हाट डिड आई से? इसके अंदर आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, एट डाइक्लोरेशन स्टेप। डाइक्लोरेशन स्टेप का क्या मतलब? डाइक्लोरेशन का क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी जस्ट चिल आउट एंड एंजॉय द लेक्चर। मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली अब मैं आपको दूंगा कुछ एग्जाम्पल। बेसिकली C2H6 है, सही है ना? बल्कि मीथेन को ले लें, आप लोग मीथेन को ले लें। मीथेन को आप समझे इज अ टेबल विद 4 चेयर्स। चेयर्स को आप लोग याद रखें, चेयर्स आर हाइड्रोजन विद 4 चेयर्स। एंड हमारे पास जो इथेन है, इथेन इज अ लॉन्गर टेबल with 6 chairs, longer table with 6 chairs, सही है? अच्छा, अब जब 4 चेयर्स होंगी तो आप देख सकते हैं आराम से क्या कहते हैं, आपने अभी बैठे कोई टेबल पे हैंड उधर 4 सीटें रखी होंगी, तो यू कैन सी कि आपको ईजिली आपको देख सकता है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। इट इज़ ईजी टू सी हु इज सिटिंग वेयर। अब आपको पता है मैं बहुत लंबी करता हूँ हर चीज़ में, लेकिन देखें, यू गाइज नीड टू गेट द कॉन्सेप्ट, सही है ना? सो इट इज़ ईजी टू सी हु इज सिटिंग वेयर, सही है ना? ऑलराइट सर, तो इससे क्या फ़ायदा? अब देखें, कभी कभार ना हमारे पास जब ईथेन का जब रिएक्शन होता है तो उसके अंदर होता है हमारे पास डाइक्लोरेशन स्टेप, और ऐसे उधर होता है डाइक्लोरेशन स्टेप, सही है ना? अब इस डाइक्लोरेशन स्टेप में क्या होता है, चेयर्स जो है ना हमारे पास स्वैप हो जाती हैं। द चेयर्स आर स्वैप्ड, सही ना? 6 चेयर्स है एक टेबल के ऊपर रखी हुई, कभी कोई एक चेयर को उठा के दूसरी जगह पर रख देता है और दूसरी चेयर को उठा के तीसरी जगह पर रख देता है। सो स्वैपिंग ऑफ चेयर्स कैन मेक द पीपल सिट इन डिफरेंट पैटर्न्स। अब जिसकी अब हर चेयर जो है वो बेसिकली एक बंदे की होती है, सही ना? अब क्या कहते हैं, जब चेयर ही स्वैप हो गई तो बंदे भी कहीं और बैठ जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि लाइक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो सेम होगा, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बट जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाएगा। द स्ट्रक्चर वुड बी डिफरेंट। सो द स्वैपिंग, समझ में आ रही है बच्चों बात? द स्वैपिंग ऑफ chairs can make people sit in different patterns। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है आइसोमेरिज्म में, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो हमारे पास इथेन के अंदर आइसोमेरिज्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन विच स्टेप? इन द डाइक्लोरेशन स्टेप। बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स का मतलब क्या है मेरा? डिफरेंट पैटर्न्स का मतलब है आइसोमेरिज्म। तो बच्चों, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, नाउ दिस इज एन पार्ट ऑफ योर बुक एग्जैक्टली, बट आई थिंक यू गाइज नीड टू नो दिस, सही है ना? हमारे पास जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, इट इज़ पॉसिबल इन हैलोजन, सही है? हम लोग इनको हैलोजन के अंदर ही करते हैं, सही है? लेकिन अब हैलोजन में भी हम इनको सबके साथ नहीं कर सकते, इट इज़ पॉसिबल इन वेरी फ्यू, सही ना? सो लेट्स स्टार्ट कि फ्लोरीन से अगर हम लोग मीथेन एंड फ्लोरीन का सागा करा दें, सही है? मीथेन एंड फ्लोरीन सागा, तो हमारे पास रिएक्शन होगा? नो, रिएक्शन नहीं होगा। क्यों भाई? देखो, रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट, बहुत तेज़ होता है। सर क्या मतलब बहुत तेज़ होता है? समझाता हूँ, समझो, सही ना? अभी बस आपको याद रखना है कि दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज़ होता है, इतना तेज़ होता है कि टाइम ही नहीं होता कि इसको रिएक्शन को टेक प्लेस हो और हमारे पास कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम उसका एक्सट्रैक्ट कर सकें, सही ना? लेकिन Cl2 क्लोरीन में आपको याद रखना है कि इट इज़ पॉसिबल। अभी हमने करके भी दिखाया, पूरा रिएक्शन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड तक हुआ है मीथेन से। एंड भी आपको रखना है ब्रोमीन में भी हो सकता है, एंड ब्रोमीन में ज़्यादा एफिशिएंटली होता है। जस्ट रिमेंबर, आई वोंट राइट इट, बट जस्ट रिमेंबर, सही ना? क्योंकि फेडरल की किताब में लिखा हुआ है, इफ यू गाइस वांट टू रिमेंबर इट यू कैन रिमेंबर इट, इफ यू डोंट वांट टू तो नहीं। अच्छा, और आयोडीन में होता है? नहीं, आयोडीन में भी रिएक्शन नहीं होता रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि रिएक्शन इज़ वेरी वेरी स्लो, सो इट इज़ बेसिकली नॉट पॉसिबल एज वेल। अच्छा, अब नाउ आई विल टेल यू गाइस कि फ्लोरीन और आयोडीन में रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं होता। ऑलराइट, सो दिस इज द लास्ट पार्ट, तो जस्ट हैंग फॉर अ लिटिल।
वाई इज इट नॉट पॉसिबल? अब जब कोई रिएक्शन फास्ट होता है ना, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। हाई, क्योंकि एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है? हाई एनर्जी, सही है ना। बहुत सारी एनर्जी के साथ जब रिएक्शन होगा तो इट वुड बी वेरी वायलेंट एज वेल। जब इतना वायलेंट होगा, वायलेंट रिएक्शन कौन से होते हैं? जिसके अंदर एक्सप्लोजन होती है। आप अगर आपने मीथेन का रिएक्शन करा दिया फ्लोरीन के साथ, पूरी एक्सप्लोजन हो जाएगी, द होल प्लेस वुड बर्स्ट, सही है ना। It would burst, everything would be, destroyed. So just remember that the reaction of fluorine with methane is explosive. Why? Because it is exothermic, and because it is explosive, so it is also violent. Violent. Okay. अच्छा, now let's discuss कि iodine में reaction possible क्यों नहीं होता. I mentioned कि the reaction is very slow, very slow. तो slow क्यों है सर? बेसिकली ये जो आयोडीन है ना, ये रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? उसके अंदर बहुत ही लिटल एनर्जी होती है, एंड बहुत ही लिटल एनर्जी, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सो रिएक्शन भी बहुत स्लो रहा होता है, सही ना। लेकिन आई डोंट वांट यू गाइस टू रिमेंबर इट फ्रॉम एंडोथर्मिक। जस्ट रिमेंबर दैट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल में क्या होता है? अब अगर रिएक्शन आगे जा रहा है तो ये पीछे खींचेगा, सही। अब इसके अंदर जब आप मीथेन और आयोडीन का रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन आगे जाना होगा, लेकिन बिकॉज इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इट वुड कम, द इक्विलिब्रियम वुड शिफ्टेड बैकवर्ड्स, सही। तो इट इज नेवर गोइंग टू प्रोसीड, सो इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड जस्ट रिमेंबर दैट इट इज एंडोथर्मिक एज वेल. All right, it is endothermic as well. So that is the end to this lecture, and I hope you guys really understood this lecture, and I hope to see you guys in my next class, in which we are going to be discussing alkenes, and I'll see you guys in the next class. Jazakallah fi amanillah, and take care. Khuda hafiz.